डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पंक्चुएशन के बारे में बातें करेंगे। पंक्चुएशंस क्या होती हैं? जब मैं बोल रहा हूँ आपके सामने तो आप देख रहे हैं कि मैं कभी आवाज़ थोड़ी ऊपर मेरी चली जाती है, थोड़ी नीचे आ जाती है, कहीं पे मैं पॉज देता हूँ, कहीं पे मेरी टोन चेंज हो जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल एक ही टोन में बोलता रहूँ तो आप थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। मोनोटोन उसको कहा जाता है। तो ये मोनोटोन अगर हो किसी बंदे की तो उसकी बात आमतौर पे हमें समझ में नहीं आएगी, वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे हम किसी से सवाल करते हैं ना तो हमारी टोन चेंज हो जाती है। मिसाल है, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ आपके सामने उर्दू का, वो मेरा दोस्त है, एक ही टोन, सिंपल प्लेन टोन है, तो आपको ये स्टेटमेंट लगेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ वो मेरा दोस्त है, अब आपको क्या लगा? आपको समझ आ गई कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सिर्फ टोन की मदद से ही वो जो था क्वेश्चन बन गया। तो अब रिटन फॉर्म में तो जो है वो हमें नहीं पता चल सकता ना कि क्या कहना चाह रहा है राइटर, किस अंदाज से कहना चाह रहा है, कि कोई पॉज देना चाह रहा है या कोई पिच आवाज के ऊपर बुलंद करना चाह रहा है, ये वो स्टेटमेंट है या नेगेटिव है या कोई सवाल पूछ रहा है। तो ये सारा काम रिटन एक्सप्रेशन के अंदर हम पंक्चुएशन मार्क्स की मदद से लेते हैं। और पंक्चुएशन मार्क्स जनरली बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले तो जो हमारे नज़र में आते हैं वो हैं कैपिटलाइजेशन। लफ्ज़ों को शुरू करते हैं जब हम कोई नाम, कोई सेंटेंस, तो कैपिटल से करते हैं, और जब कोई सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये कैपिटलाइजेशन है, ये भी पंक्चुएशन का हिस्सा है। और फुल स्टॉप एक पंक्चुएशन मार्क है जो ये बताती है कि एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, यानी एक कंप्लीट सेंस वाली बात हो चुकी है। फिर कॉमाज है, उसके अलावा कोलन है, सेमी कोलन है, फिर क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, या अपना पंक्च, उसके अलावा जो पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स वगैरह जो हम डालते हैं, ये डैश लगाते हैं, एटसेट्रा। These are a few punctuation marks which are used in English language. Punctuation marks में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो हम बात स्टार्ट करने लगे हैं, जो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड चीज़ है वो है कि जब कोई सेंटेंस शुरू किया जाता है तो उसके लिए हमेशा कैपिटल लेटर को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल के अंदर, वी वेंट टू स्कर्दू लास्ट समर। वी कैपिटल है और स्कर्दू लास्ट समर के बाद जो एंड हुआ उस सेंटेंस, तो वहां पे फुल स्टॉप है। कि फुल स्टॉप हम यूज करते हैं टू एंड अ सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखिए, वी वर रियली सरप्राइज्ड that it was so easy to travel on the motorways, full stop. We का W कैपिटल है और मोटरवे के बाद फुल स्टॉप है, indicating that it is a sentence. फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, have you written the email? Have you written the email? और जैसे मैं बोला है उससे भी अंदाजा हो रहा है कि क्वेश्चन है, और लिखे हुए में भी आपको एंड पे क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। क्वेश्चन मार्क यानी जब आप कोई सवाल करते हैं लिखा हुआ, तो उसके एंड के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क जरूर डालते हैं। जो इसमें हमने देखा कि जो फुल स्टॉप है वो हम सेंटेंस के एंड पे डालते हैं। डॉट या फुल स्टॉप, पीरियड भी इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा पीरियड। ये भी हम इसके अलावा भी यूज़ करते हैं। और कहाँ पे करते हैं? मसलन जो एब्रीविएशंस होती हैं ना, जैसे मिस्टर की एब्रीविएशन है MR, उसके बाद लगाएंगे। मिस की एब्रीविएशन है MS, तो उसके बाद लगाएंगे। डॉक्टर की एब्रीविएशन है DR, तो उसके बाद लगाएंगे। प्रोफेसर की एब्रीविएशन है PROF, तो उसके बाद लगाएंगे। सो जो एब्रीविएशंस होती हैं उनके बाद हम लगाते हैं किसको? फुल स्टॉप को। जो एब्रीविएशंस हैं इनके अलावा फुल स्टॉप और सेंटेंस के एंड के ऊपर जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इसके अलावा भी कोई जगह है? बिल्कुल है। जब मसलन कोई एब्रीविएटेड नेम्स होते हैं, जैसे MM आलम रोड, आपने सुना होगा, एक लाहौर में रोड है उसका नाम है MM आलम रोड। तो अब ये जो M है ये भी कैपिटल है, फिर फुल स्टॉप है। फिर दूसरा M है, वो भी कैपिटल है, फिर फुल स्टॉप है। और फिर आलम ALM, M डॉट आलम, या M फुल स्टॉप आलम। और एंड पे भी अगर कंक्लूड करें तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जो कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर हम कॉमा यूज करते हैं, फुल स्टॉप के अलावा जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क है वो कॉमा है। जब आपने
एक सेंटेंस के अंदर या एक कंस्ट्रक्शन के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स बतानी हो, 2 3 4 चीज़ें बतानी हो। मसलन मैं कल बाज़ार गया और मैंने वहाँ से सब्ज़ी, फल, ग्रॉसरी और जूते ख़रीदे, ये 3-4 चीज़ें होगी नहीं। जब आप इनको लिखेंगे तो आप हर एक के बाद कॉमा डालेंगे। एंड वाले से पहले एंड लगाया जाता है, और एंड से पहले कॉमा लगता भी है, उसे ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, और एंड से पहले कॉमा ओमिट भी किया जाता है। दोनों सूरतों में एक्सेप्टेबल है, विच एवर वे यू लाइक। देन वी कैपिटलाइज, एज जैसे मैंने आपको बताया कि वी कैपिटलाइज वर्ड्स विच स्टार्ट अ सेंटेंस। नॉट ओनली दैट, कैपिटलाइजेशन हम यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन्स। जब भी हमने कोई प्रॉपर नाउन लिखना होगा, जैसे अली है तो वो ए कैपिटल ही होगा, स्मॉल ए से हम नहीं लिख सकते। अब इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये कैपिटलाइजेशन है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, कहाँ पे यूज़ करना है। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आप देखिए और देखिए कहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क इनमें से लगाना है, कौन कौन सा कैपिटलाइज करना है, कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है या क्वेश्चन मार्क। अभी हम सिर्फ 4 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। उज़्मा कम्स फ्रॉम मियां वाली। उज़्मा का यू कैपिटल, मियां वाली का एम कैपिटल, और आखिर पे क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप। नहीं लगा हुआ ना? हाँ, आपने लगाना है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए। आर यू लिसनिंग टू द इंग्लिश न्यूज़? आर यू लिसनिंग टू द इंग्लिश न्यूज़? सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आर के साथ ए कैपिटल होगा, और फिर इंग्लिश बीच में प्रॉपर नाउन आया, इंग्लिश का ई कैपिटल होगा, और क्वेश्चन है क्योंकि आर यू लिसनिंग टू द इंग्लिश न्यूज़, आखिर पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इससे आगे थर्ड सेंटेंस है, डॉक्टर अफजल इज अ फेमस फिजिशियन। डॉक्टर का डी स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, और फिर डॉक्टर के बाद, यस डॉक्टर के बाद, क्योंकि ये एब्रीविएशन है, डॉक्टर पूरा नहीं लिखा हुआ है, डी आर लिखा हुआ है, और अफजल, और फिर फेमस फिजिशियन के एंड के ऊपर फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे सॉ मैनी कार, ट्रक्स, बसेस एंड मोटरसाइकिल्स ऑन मॉल रोड। दे सॉ मैनी कार्स, ट्रक्स एंड बसेस ऑन मॉल रोड। दे का टी कैपिटल होगा, बसेस, ट्रक्स और क्या कुछ है, बसेस, ट्रक्स और कार्स और मोटरसाइकिल्स, इन सब के दरमियान में कॉमा आएगा। कैसे? दे कैपिटल टी, दे सॉ मैनी कार्स के बाद कॉमा, ट्रक्स के बाद कॉमा, बसेस एंड मोटरसाइकिल्स। आप कॉमा लगा दें या ना लगाएं, दोनों सूरतों में ठीक है। और आखिर पे क्या है, मॉल रोड, विच इज़ अ प्रॉपर नाउन, लिहाजा मॉल का जो एम है वो कैपिटल होगा, और फिर फुल स्टॉप। लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। प्रोफेसर जाहिद इज अ वेल नोन टीचर, थिंकर, फिलोसोफर एंड एक्सपर्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो प्रोफेसर एब्रीविएशन है, और पी कैपिटल इसलिए होगा कि शुरू में है, लिहाजा प्रॉफ जो लिखा हुआ है, प्रोफेसर एब्रीविएशन, उसके बाद डॉट आएगा, जाहिद, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ उसकी एक्सपर्टीज़ बताई गई है किन किन चीज़ों में। तो वो क्या क्या हैं? वो हैं जनाब, एक अच्छे टीचर, और उसके अलावा थिंकर, फिलोसोफर और एक्सपर्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इन सब के दरमियान में कॉमा लगना है, और हम कहेंगे प्रोफेसर जाहिद इज़ अ वेल नोन टीचर, कॉमा, थिंकर, कॉमा, फिलोसोफर, और फिर उसके बाद एंड है, एंड के बाद हम एंड से पहले कॉमा लगा सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। एंड एन एक्सपर्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वक्त जो है वो प्रैक्टिस की है सिर्फ 4 की। कौन कौन से? कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क। दीज वर अ फ्यू पंक्चुएशन मार्क्स जिनके बारे में अभी हमने बहुत कुछ सीखा। मुझे यकीन है कि आप इसको याद रखें।